स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 7 है हमारे पास, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। तो देखो परमुटेशन क्या होता है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके। परमुटेशन क्या होता है हमारे पास? परमुटेशन होता है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम या ऑल एट ए टाइम। ठीक है बेटा। परमुटेशन क्या होता है हमारे पास? दो बच्चे और आए हैं, ऋषभ, इति। परमुटेशन होता है हमारे पास डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। किसी भी नंबर की हम पॉसिबल अरेंजमेंट, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हम उसकी कर सकते हैं इन डिफाइनाइट ऑर्डर, डिफाइनाइट ऑर्डर से ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम, कुछ लें या ऑल एट अ टाइम, एक ही टाइम में हम किसी भी नंबर की कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट ले सकते हैं, उन्हें हम परमुटेशन बोलते हैं। जैसे देखो हमारे पास नंबर है p, हमने इसकी 3 पॉसिबल अरेंजमेंट ली, p1, p2, p3। फिर हमने देखा जो p1 है उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स 2 के साथ हैं। किसके साथ? s1 और s2 के साथ। जो p1 है वो s1 के साथ किस तरीके से अरेंज होता है? p1 s1 और p2 s2, p1 s2। इसी तरीके से हमने p2 की मान ली, इसकी 2 अरेंजमेंट है s1 और s2 के साथ, तो इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? p2 s1, और इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? p2 s2। सिमिलरली p3 की भी हमने 2 से अरेंजमेंट ली, s1 s2, लेकिन p ने अरेंजमेंट कैसे की? p3 s1 और p3 s2। यानी जो पॉइंट p है वो किस तरीके से पहले वो 3 ऑब्जेक्ट से रिलेट करता था, अभी वो कितने ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है? s1 s2 से भी रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद में वो एक ही नंबर से एक टाइम में भी और बहुत सारे नंबर्स की अरेंजमेंट किस तरीके से वो अरेंज करता है, उसे हम परमुटेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि हमने जो सेट्स बनाए, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए बी सी और उनको किस तरीके से सिलेक्शन उनमें से किया, किस किस तरीके से हम उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे हो सकता है हम ए बी सिलेक्ट कर लें, हो सकता है हमने बी सी को सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है ए को और सी को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह की जो सिलेक्शन है उन्हें हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक और होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या हम इसे मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इफ एनी इवेंट्स अकर इन एम डिफरेंट वेज, भाई हम 2 इवेंट्स करा रहे हैं, एक इवेंट एम वेज से अकर करता है और जो दूसरा इवेंट है वो एन वेज से अकर करता है। भाई उस एन एक इवेंट का
इवेंट जो 1 है उसके अकरेंस का है m तरीके से अकर कर सकता है, वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। जो दूसरा इवेंट हमने लिया वो n वेज से अकरेंस उसकी है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स चाहिए, तो किस तरीके से अकर करेंगे? m इंटू एन वेज से अकर करेंगे। हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे? m इंटू एन वेज से अकर करेंगे। अब परमुटेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है, परमुटेशन को p से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एन पी आर इज इक्वल टू, कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं एन सी आर, इसे हम कैसे ओपन करते हैं? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब हम समझेंगे जो फैक्टोरियल है इसका मीनिंग क्या है। मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि आप 5 को 1 नंबर कम करके मल्टीप्लाई करते रह जाएं जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग भी यही होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? अगर हमने n फैक्टोरियल लिखा, इसका मीनिंग क्या है? n एक नंबर कम करूं n माइनस 1, फिर n माइनस 2 एंड अप टू कहां तक मल्टीप्लाई है? 3 2 1। ये मीनिंग होता है फैक्टोरियल का। समझ आ रहा है बेटा? ये हमारे इसके बेसिक्स हैं चैप्टर के। समझ आए सभी को? देखो हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस है हमारे पास, पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स। हमें एक नंबर डिफाइन करना है, 4 लेटर वर्ड्स हैं उसके अंदर, यानी 1 2 3 4। हमने मान लिया 4 लेटर्स उसके अंदर आते हैं। फिर क्या कहता है? विद और विदाउट मीनिंग। उसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर वर्ड ROSE। हमें वर्ड दे रखा है ROSE, इससे हमें वो 4 लेटर वर्ड काउंट करना है, बनाना है। ठीक है। और क्या कहता है? व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। जो लेटर्स की रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। तो कैसे बनाएंगे बेटा? देखो समझेंगे इसे। अरेंजमेंट करना है, हम किस तरीके से अरेंजमेंट करना है। 4 ही लेटर है हमारे पास, 1 2 3 4। इस तरीके से अरेंज करना है इन्हें कि जो लेटर हैं वो, जो लेटर हमारे पास हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो हमारे पास 4 लेटर्स बनाने हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड प्लेस ये हो गया, थर्ड प्लेस ये हो गया, फोर्थ प्लेस ये हो गया। 4 वर्ड्स का लेटर हमें बनाना। तो जो फर्स्ट प्लेस पर लेटर हमारे पास आएगा, फर्स्ट प्लेस पर जो हमारे पास लेटर आएगा, देखो बेटा 1 2 3 4, 4 लेटर है तो 4 में से कोई भी लेटर आ सकता है, यानी 4 वेज से आ सकता है। ठीक है, इसे हम कैसे बोर्ड पढ़ेंगे कि 4 वेज से इस प्लेस पर कोई भी लेटर आ सकता है। अब इसने कहा है कि अब 4 में से मान लो हमने यहां आर प्लेस कर दिया। ध्यान से समझेंगे, हमने यहां क्या किया? आर को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे, क्योंकि हमें लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। आर मान लो मैंने यहां प्लेस कर दिया तो मेरे पास लेटर आ गए 3 OSE। तो उन 3 लेटर में से ही इन तीनों बॉक्स के एक इस लेटर में कोई भी एक लेटर आ सकता है, यानी कितने वेज से आएगा? 3 वेज से आएगा। मान लो मैंने इन 3 में से O यहां प्लेस कर दिया, तो बाकी की जो 2 प्लेस बचे उनके लिए कौन सा लेटर मेरे पास बचा? S और E, 2 लेटर्स बचे। तो 2 लेटर में से कोई भी दोनों लेटर आ सकते हैं, तो 2 वेज से आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर
एक लेटर बचा और एक ही प्लेस बचा, तो वन वेज से ही आएगा हमारे पास। ठीक है, हमें इस तरीके से लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है। और क्या कहता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या कहती है, अगर इस लेटर का अक्रेंस का वे 4 वेज से है, इसका 3 वेज से है, इसका 2 वेज से है और इसका 1 वेज से है, तो टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टू ज़ा 24 वेज, यानी 24 हम वर्ड्स इससे विदाउट मीनिंग और मीनिंग बना सकते हैं। समझ आया? फिर से देख लो, हमारे पास 4 लेटर्स थे ROSE, इनसे हमें एक लेटर बनाना है, 4 वर्ड्स का ही लेटर बनाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। किस तरीके से बनाना है, विदाउट मीनिंग और मीनिंग। लेकिन एक बार जो लेटर हमने यूज कर लिया उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हमें उसे इस तरीके से अरेंज करना है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम परमुटेशन ग्रुप लगाते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या है, अरेंज करना। अब देखो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, हमारे पास 4 लेटर्स हैं, तो इस प्लेस पर इन 4 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। तो कितने तरीके से आ सकता है, 4 वेज मेथड से या तरीके से आ सकता है। अब मान लो इन 4 लेटर में से हमने एक लेटर आर यहां पुट कर दिया, तो बाकी हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 3 लेटर्स बचे। तो ये 3 लेटर इस सेकंड प्लेस पर तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो 3 वेज से हम इसे फिल कर सकते हैं। अब इस 3 वेज में से भी हमने सपोज करो कि यहां पर ओ लिख लिया, तो हमारे पास 2 लेटर बच गए, 2 ही प्लेस है, तो 2 लेटर में से 2 प्लेस, इस वाले प्लेस पर इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, यानी 2 वेज से आ सकते हैं। मान लो अब यहां से मैंने एस लिख लिया, तो एक ही लेटर बचा, यहां 1 वेज से आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल अक्रेंस ऑफ द वर्ड्स कितनी आ गई, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 24। समझ आया सभी को? सभी को समझ आ गया बेटा? चलो आगे करते हैं। कहता है सेकंड एग्जांपल में 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। हमारे पास 4 कलर फ्लैग हैं और दोनों 4 जो फ्लैग हैं सबके कलर अलग अलग हैं। फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग, फोर्थ फ्लैग। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स can be generated if the signal requires the use of 2 flag, one below the other। हमें 2 फ्लैग के सिग्नल यूज करने हैं, एक को दूसरे के साथ इस तरीके से हमें अरेंजमेंट देनी है। और हमारे पास कितने फ्लैग्स कलर हैं, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, डिफरेंट कलर के हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं। ठीक है बेटा, अब हमें अरेंजमेंट केवल 2 कलर्स की ही देनी है, तो कैसे देंगे? और क्या कहा है इसने, एक कलर जो हम यूज कर रहे हैं उसके नीचे जो दूसरा कलर आएगा वो पहले वाले से डिफरेंट होना चाहिए। 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, एक फ्लैग के नीचे दूसरा वाला फ्लैग। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहले वाली उसमें इन चारों में से कोई भी एक कलर का फ्लैग हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि 4 फ्लैग हमारे पास है, तो 4 में से कोई भी यहाँ फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है, तो 4 वेज से आएगा। अब 4 में से सपोज करो ये वाला फ्लैग यहां इस कलर का आ गया, तो इस कलर का फ्लैग तो यहां आने से रहा, बाकी ये जो मेरे पास 3 कलर्स बचे इनमें से कोई एक कलर का यहां आएगा, क्योंकि इससे डिफरेंट होना चाहिए कलर, तो इसका मतलब 3 वेज से ये फिल होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ फ्लैग कैसे आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 12। क्लियर है बेटा सभी को?
क्वेश्चन समझ आया? अब देखो जैसे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं जरा। एक्सरसाइज में क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, देखो ध्यान से देखेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स ऑफ, किस तरह के डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, हम लिख देते हैं डिजिट्स आर 1 2 3 4 और 5, ये हमें डिजिट गिवन है और हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, वंस प्लेस चाहिए, टेंस प्लेस चाहिए और 100 प्लेस चाहिए। हमें 3 प्लेसेस चाहिए 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। तो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी डिजिट्स की रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। आप यहां पर 1 से लेकर 5 तक में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, टेंस प्लेस पर भी 1 से लेकर 5 तक में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और वंस प्लेस पर भी कोई भी नंबर आप यहां लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर यहां लिखेंगे वंस प्लेस, ये जो वंस प्लेस है कैन बी फिल्ड, कितने वेज से फिल किया जा सकता है, 5 वेज से। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, वो भी 5 वेज से फिल किया जा सकता है, क्योंकि वंस प्लेस पर 1 से लेकर 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5 वेज से आ सकता है। सिमिलरली टेंस प्लेस पर भी 5 वेज से आ सकता है, और 100 प्लेस पर कैन बी फिल, वो भी 5 नंबर में से, जो 5 डिजिट है उनमें से किसी भी वेज से आ सकता है। तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है कि जितने वेज से कोई भी नंबर अकर करता है उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यानी 5 × 5 × 5, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 125। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। ये किसका आंसर है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, जिसमें इसने कहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स क्या है, अलाउड है। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें इसने क्या कहा है हमें, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, एक बार फिर से देख लो, 3 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना था, वंस टेंस 100 प्लेस पर होने चाहिए डिजिट्स, डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो वंस प्लेस पर अगर डिजिट्स रिपीट करते हैं, रिपीट कर रहे हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक में कोई भी नंबर आप यहां लिख सकते हो, तो कितने तरीके से वंस प्लेस फिल किया जा सकता है, 5 वेज से, क्योंकि 5 ही हमारे पास नंबर है। टेंस प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, ये भी 5 डिजिट है हमारे पास, 5 वेज से ही फिल हो सकता है। 100 प्लेस पर जो डिजिट है 1 से लेकर 5 में से कोई भी आ सकता है, तो ये भी 5 ही वेज है। तो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीपल क्या कहता है कि जितने हमारे पास वेज हो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 125। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा था रिपीटेशन अलाउड है, सेकेंड पार्ट में ये कहता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां भी मुझे 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, वंस टेंस और 100, और डिजिट है मेरे पास 1 2 3 4 5। लेकिन अभी इसने क्या कहा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसमें भी वंस प्लेस कैन बी फिल्ड। देखो अगर हम वंस प्लेस पर फिल करेंगे नंबर, तो इन 5 में से कोई भी एक नंबर फिल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 वेज से हम इसे फिल कर सकते हैं। फिर अगर हम टेंस पर फिल कर रहे हैं, तो 5 में से रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब हमने एक डिजिट यहां पर
लिख लिया। सपोज करो मैंने 1 यहां फिल कर दिया, तो बाकी मेरे पास कितने नंबर बचे? 4। इन 4 नंबर में से मैं टेंस प्लेस पर कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ। तो कितने वेज से पुट होगा? 4 वेज से। और 100 प्लेस के लिए 100 प्लेस कैन बी फिल्ड। 100 प्लेस के लिए सपोज करो मैंने यहाँ वंस, टेंस और वंस में 1 और 2 को फिल कर लिया, तो कितने डिजिट बचे? 3 4 5, 3 डिजिट बचे। अब 100 प्लेस के लिए कितने तरीके से फिल हो सकते हैं? 3 डिजिट्स में से कोई भी फिल हो सकता है, यानी 3 वेज से फिल हो सकते हैं। अब यहां भी लगा देंगे फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और काउंटिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 वेज। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो 60 तरीके से हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। समझ आ गया क्वेश्चन फर्स्ट सभी को? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट, सभी को समझ आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? यस मैम। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर। देखो इसमें भी हमें 3 डिजिट का नंबर ही फॉर्म करना है। तो कैसे बनेगा? वंस, टेंस और 100 से। इसमें भी हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस, 100 का प्लेस। लेकिन इसमें कहा है उसने इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर मुझे फॉर्म करना है। अब हम जानते हैं इवन नंबर हमें कब मिलता है? जब वंस के प्लेस पर क्या होने चाहिए? इवन डिजिट्स होने चाहिए। और डिजिट्स हमारे पास इसने दिए हुए हैं, डिजिट्स आर, डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। और उसने कहा है कि डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो हम इसमें जो वंस प्लेस है, देखो वंस प्लेस पर हमें क्या क्या रखना पड़ेगा ताकि हमारा नंबर इवन हो? इवन डिजिट्स पुट करने पड़ेंगे। और इवन डिजिट्स हमारे पास क्या है? 2 4 और 6 है। तो कितने तरीके से हम वंस प्लेस को फिल कर सकते हैं? 1 2 और 3 वेज से फिल कर सकते हैं। तो लिखेंगे वंस प्लेस कैन बी फिल्ड 3 वेज। समझ आ गया सभी को? अब टेंस प्लेस पर कैन बी फिल्ड, टेंस प्लेस में रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि, तो हम 1 से लेकर 6 तक के डिजिट में से कोई भी डिजिट टेंस प्लेस पर फिल कर सकते हैं। तो 6 वेज से फिल कर सकते हैं। और 100 प्लेस पर कैन बी फिल्ड, वो भी 6 डिजिट है, तो 6 वेज से ही हम वहां 100 प्लेस भी फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां भी लिख देंगे फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और काउंटिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, काउंटिंग भी और मल्टीप्लीकेशन भी, बोथ आर द सेम। क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 6 जा 18, 18 6 जा 108, इसका आंसर आ गया। समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन समझ आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है? हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर लिख लेते हैं। फर्स्ट 10 letters A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 लेटर्स। हमें इसमें से एक लेटर फॉर्म करना है 4 कोड का। ठीक है, 4 लेटर कोड।
बनाना है। इसका मतलब 4 प्लेस होने चाहिए। ये हमारे पास 4 प्लेस हो गए। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। अब मुझे यहां फिल करना है, इन 10 लेटर में से कोई भी फिल करना है। और कैसे, क्या कहता है आगे देखो, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, एक भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि 10 ही अल्फाबेट है तो 10 वेज से हम इसे फिल कर सकते हैं। जो सेकंड प्लेस है कैन बी फिल्ड, देखो 10 में से हमने एक लेटर यूज कर लिया। उसने कहा है लेटर कैन, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मान लो हमने जे यहां यूज कर लिया तो जे दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो बाकी कितने लेटर बचे हमारे पास, 9। तो 9 लेटर में से हम सेकंड प्लेस पर कोई भी फिल कर सकते हैं। तो कितने तरीके से, 9 वेज से। थर्ड प्लेस पर जो लेटर फिल करेंगे, अब इसमें से मान लो हमने आई फिल कर लिया, तो जे पहले फिल हो गया था, आई फिल हो गया, तो आई और जे को हम दोबारा से यूज नहीं करेंगे। तो कितने लेटर बच गए, 8। तो हम इसे 8 वेज से फिल कर सकते हैं। फिर फोर्थ प्लेस बचा, फोर्थ प्लेस को कैसे फिल करेंगे, अब हमने 8 लेटर यूज कर लिए। मान लो कि जो थर्ड प्लेस है हमने उसमें एच यूज कर लिया, तो बाकी कितना बच गया हमारे पास, 7 प्लेस। बाकी हमारे पास कितना बचा, 7 प्लेस बचा। तो 7 इसको हम किसे यूज करेंगे, 7 वेज से। समझ आ रहा है बेटा सभी को। तो इसमें भी लगा देंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बेस, और हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड दैट इज इक्वल टू 0405। तो 5040 हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ आ गया सभी को। समझ आया बेटा, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट क्वेश्चन, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। डिजिट्स हमें दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 डिजिट में से हमें एक टेलीफोन डायरी है जिसमें 5 डिजिट्स के नंबर हमें बनाने हैं। 5 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है तो 5 प्लेसेस होने चाहिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और ये हो गया फिफ्थ प्लेस। अब उसने कहा है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 6, 7, यानी फिफ्थ और फोर्थ प्लेस पर नंबर जहां से स्टार्ट होगा हर नंबर 6 और 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसने फोर्थ और फिफ्थ प्लेस को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, और एक डिजिट एक से ज्यादा बार रिपीट होना नहीं चाहिए। तो हमारे पास कितने प्लेस बचे जो अनफिल्ड हैं, 1, 2, 3 प्लेसेस बचे। अब इन 3 प्लेसेस में हमें बताना है कि किस तरीके से फिल होगा। तो फर्स्ट 2 प्लेसेस तो उसने बता दिए कि यहाँ 6 और 7 ही आएगा, क्योंकि नंबर 6 और 7 से ही स्टार्ट होना है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। कैसे फिल होगा, देखो 6, 7 हम इसमें से हटा देते हैं क्योंकि इन नंबर्स का तो हमें यूज इसमें करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ फिक्स है पहले ही ऑलरेडी। बाकी नंबर कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब 8 वेज से हम इसका जो फर्स्ट प्लेस का डिजिट है वो फिल कर सकते हैं। फिर इसने कहा है डिजिट्स अलाउड नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बार जो डिजिट यूज कर लिया वो दोबारा से यूज नहीं होगा।
तो सेकंड प्लेस को हम कैसे फिल कर सकते हैं? 8 तो यहां बचे थे, 8 में से एक हमने यूज कर लिया, मान लो 9 यूज कर लिया, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास? 7, तो 7 वेज से फिल हो सकते हैं। और थर्ड प्लेस हम कैसे फिल कर सकते हैं? अब मान लो हमने 8 भी यूज कर लिया सेकंड प्लेस पर, तो कितने प्लेस बचे? 6 प्लेस बचे, तो हम इसे 6 वेज से फिल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वेज हमारे अक्रेंस के कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 336 वेज। क्लियर है? क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया बेटा? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कहता है? कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन है, कॉइन टॉस हो रहा है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या आते हैं? ऑन क्या लिखेंगे? टॉसिंग अ कॉइन, आउटकम्स क्या आएंगे बेटा हमारे पास? आउटकम्स मे बी हेड आएगा और मे बी टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल। एक कॉइन को टॉस करने से हमारे पास यही आउटकम्स आते हैं। वो कहता है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, और उस कॉइन को कितनी बार उछाला गया है? 3 बार, यानी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अब इसके पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 1 और 2, यानी या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। क्या कहा है? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अगर हम थ्री टाइम्स टॉस करें, फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस, तो फर्स्ट टॉस कैसे फिल हो सकता है? फर्स्ट टॉस ऑफ कॉइन कैन बी फिल्ड, भाई दो है, हेड या टेल, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 वेज से ही फिल हो सकता है। ऐसे ही जो सेकेंड टॉस होगा वो भी 2 वेज से ही फिल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास हेड और टेल ही आएंगे। और थर्ड टॉस जब हम करेंगे उसे भी हम 2 तरीके से ही फिल कर सकते हैं, दैट इज 2 वेज से फिल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम, प्रिंसिपल या थ्योरम क्या कहता है? सारे वेज को मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर है बेटा सभी को क्वेश्चन? एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग दिए हुए हैं हमें, और सारे फ्लैग्स अलग अलग कलर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है, डिफरेंट कलर्स फ्लैग। क्या कहता है? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। अब हमें जो सिग्नल बनाना है वो कैसे बनाना है? एक फ्लैग के जस्ट नीचे दूसरा फ्लैग लगाना है। अब उसने हमें ये नहीं कहा कि भाई कलर सेम नहीं होने चाहिए, हाँ बोला है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल लगाने, यानी डिफरेंट ही कलर होने चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पर, प्लेस ऑफ सिग्नल कैन बी फिल्ड, कितने तरीके से फिल्ड हो सकता है? क्योंकि 5 हमारे पास डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, तो 5 वेज से ये फिल हो सकता है। जो सेकंड प्लेस पर हम सिग्नल के लिए फ्लैग यूज करेंगे वो कौन सा होगा? अगर मान लो हमने ये वाला यहां यूज कर लिया तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, बाकी ये जो 4 डिफरेंट कलर के बचे उनमें से हम सेकंड प्लेस पर यूज करेंगे, तो 4 वेज से यूज करेंगे क्योंकि डिफरेंट कलर होने चाहिए। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल
पॉसिबल, कितने पॉसिबल होंगे? जितने इसके वेज हैं, यानी 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर बेटा सभी को क्वेश्चन? ओके बेटा, किसी को कोई डाउट? एक बार एग्जाम्पल 4 समझा दो। एग्जाम्पल 4, ओके। एग्जाम्पल 4 देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। देखो बेटा इसमें क्या कहा है? एटलीस्ट 2 फ्लैग कहा है, कम से कम 2 फ्लैग यूज करने हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम कितने यूज कर सकते हैं? उसने हमें कल डिफरेंट सिग्नल्स दे रखे हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स दे रखे हैं। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या? हम 2 भी यूज करेंगे, कम से कम 2, 3 भी यूज करेंगे, 4 भी यूज करेंगे और 5 भी यूज करेंगे, क्योंकि 5 फ्लैग्स है हमारे पास। तो देखो एक फ्लैग का हमने यूज किया तो हमारे पास यहां आया 5 इंटू 4 वेज से। ठीक है बेटा, देखो मैं इसको करा देती हूं। एग्जाम्पल 4, एटलीस्ट 2 कहा इसने। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? कम से कम 2, या हम 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं और 5 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5 फ्लैग हमारे पास डिफरेंट है। 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल 4, 5 डिफरेंट फ्लैग है हमारे पास। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं 2 फ्लैग्स, वो अरेंज करें एटलीस्ट कम से कम 2। तो इसके लिए पॉसिबल जो अरेंजमेंट है वो कैसे बनेगी? यहां फर्स्ट प्लेस पर इन 5 में से कोई भी यूज करेंगे, यानी 5 वेज। और सेकेंड प्लेस के लिए इसकी क्या होगी बेटा? इससे डिफरेंट आना चाहिए कलर। इसका मतलब मान लो हमने ये यूज कर लिया तो बाकी यहाँ सेकेंड प्लेस पर 4 वेज आने चाहिए। ये तो क्लियर है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। तो हमारे पास जब 2 अरेंजमेंट हम लेते हैं, 2 की अरेंजमेंट, तो कितने वेज आ गए? नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट इज 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। अब हम लेते हैं 3 अरेंज करें, एटलीस्ट 3, 1 2 3। देखो फर्स्ट प्लेस पर 5 वेज से आ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। सेकेंड प्लेस पर जो हमने फ्लैग यूज कर लिया वो तो आएगा ही नहीं, तो कितने फ्लैग बचे? 4, तो 4 वेज से फ्लैग फिल हो सकते हैं। और थर्ड प्लेस पर जो हमने फर्स्ट 2 यूज कर लिए वो हमें यूज नहीं करने हैं, तो बाकी हमारे कितने बचे? 3, तो 3 वेज से यहां आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट वो कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 20 इंटू 3 60 वेज से। ठीक है बेटा, अब हमें लेना है 4 फ्लैग्स। ठीक है, नंबर ऑफ 4 सिग्नल्स, यानी 4 सिग्नल्स लेने हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 5 में से हम कोई भी यूज करेंगे, 5 वेज। सेकेंड प्लेस पर एक हमने यूज कर लिया तो कितने वेज बचे? 4 फ्लैग बचे, तो 4 वेज से आएंगे। थर्ड प्लेस के लिए बताओ बेटा, हम 2 फ्लैग्स यूज कर चुके हैं तो कितने बचे? 3 वेज। 3 फ्लैग्स बचे तो 3 वेज से फिल हो सकते हैं। और फोर्थ प्लेस के लिए कितने फ्लैग बचे हमारे पास? 3 हमने यूज कर लिए हैं, तो 2 फ्लैग्स बचे, तो 2 वेज से हमारे पास आएंगे। तो इसकी जो अगर हम 4 सिग्नल्स लें तो नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल्स की अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी? नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 120। अब क्या लेना है हमें? मैक्सिमम 5 ही फ्लैग हैं, 5 ही सिग्नल यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास क्या आ गया? 5 वेज। समझ आ रहा है बेटा? सेकेंड प्लेस के लिए जो हम कलर यूज कर चुके हैं उसे नहीं लेंगे, तो 4 कलर, 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग बचे, तो 4 वेज से। थर्ड प्लेस के लिए 2 हम फ्लैग यूज कर चुके हैं, तो कितने बचेंगे? 3, तो 3 वेज। 3 फ्लैग्स बचे, 3 वेज से हम फिल कर सकते हैं। फोर्थ के लिए कितने बचेंगे? 2 फ्लैग, तो 2 वेज से फिल कर सकते हैं। और फिफ्थ प्लेस के लिए एक ही फ्लैग बचा,
तो हम इसे वन बेस से ही, क्योंकि वन ही फ्लैग है तो वन बेस से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो गई? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 120। अब क्या करें? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स ले लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे? सबको ऐड कर दो। फर्स्ट 2 कलर ले रहे थे तो कितने थे हमारे पास? देखो 20। सेकंड में 2 फ्लैग हमने सिग्नल एडजस्ट किए तो 60। थर्ड किए तो 120 और उसके बाद में किए 5 तो 120। ऐड कर देते हैं 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया? 120 120 240 240 प्लस 60 300 एंड 300 प्लस 20 इज 320। समझ आया? ओके बेटा, और कोई डाउट? ओके बेटा, कोई और डाउट है आपका? क्योंकि टाइम कंप्लीट होने वाला है क्लास का, कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से करनी है। मैं इसकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, और इसका अगर कोई भी डाउट है तो बाकी आप कल मुझे बता देंगे फिर से। ओके ओके बेटा।